दोस्तों दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है। ये है परसेंटेज टॉपिक का ये लास्ट पार्ट है। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या रह गया है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है, देखो आपके जो मैं बोलूं आपके जो एसएससी सीजीएल एग्जाम में, एसएससी सीजीएल प्री बोलूं या मेंस बोलूं, तो आपके एग्जाम में 3 वेरिएबल का अभी तक पूछा नहीं गया कि तीन टर्म एक साथ हो। हमेशा 2 वेरिएबल का पूछा गया है, तो हम 2 वेरिएबल कवर करेंगे और फाइनली एग्जाम से पहले, मतलब जब एग्जाम आएगा मेंस का, उस टाइम मैं 3 वेरिएबल कवर कराऊंगा। तो देखो परसेंटेज में ये है, कौन सा टॉपिक है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम का यूज क्या होता है वो चीज बताता हूं। जैसे देखो आपको मैं बता रहा हूं, आप समझ पाओगे कैसे। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मान लेते हैं कोई ये क्या है, एक क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, मान लेते हैं क्लास है, जिसमें से क्या है, 40 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, उसमें से हिंदी बोलते हैं। 40 स्टूडेंट हिंदी बोलते हैं, 30 स्टूडेंट क्या हैं, वो बोलते हैं इंग्लिश, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, हिंदी। इंग्लिश एंड हिंदी यानी बोथ, ये दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो चीज आप सबसे पहले वो चीज जानना जरूरी है। ध्यान देखो, ऐसे वेन डायग्राम होता है, ठीक है। ये देखो, अगर मैं बात करूं यहीं पे रिप्रेजेंटेशन की, देखो ध्यान से, तो रिप्रेजेंटेशन की मतलब क्या होता है, यहां पे देखो क्वेश्चन करा कि 40% लोग हिंदी बोल 40 अगर मैं बात करूं 40 लोग हिंदी बोल सकते हैं, 30 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, और 10 लोग इंग्लिश और हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई एक मतलब स्कूल है, स्कूल में 40 लोग स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो देखो ये जो पोर्शन है ना, मैं अब यहाँ पे कलर चेंज करा के आपको सिखाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, मान लेते हैं ये ए है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अभी इसको मत देखिए, और ये वाला क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, बी है। ए है और बी है, और ये वाला जो पोर्शन, बीच वाला जो पोर्शन है, इसमें दोनों शामिल हैं, यानी कि मतलब ए एंड बी क्या, दोनों है, बोथ है। ए और बी क्या है, बोथ, ठीक है। ए एंड बी मतलब दोनों है ना, यहां पे दोनों हैं, ठीक है, दोनों हैं। अब देखो नेक्स्ट, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं ओनली ए तो ये पूरा है, बी ये पूरा है। अगर मैं बात करूं ओनली ए मतलब सिर्फ ए हो, सिर्फ ए, तो कौन सा सिर्फ ए वाला पोर्शन कौन हो गया? देखो ये वाला पोर्शन, चलो मैं कलर दूसरा ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। देखो कौन सा वाला पोर्शन होगा, यहां पे ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, ओनली ए, यानी कि इसमें ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं किया गया। अब ओनली बी का मतलब क्या है? देखो ओनली बी का मतलब यहां ये वाला पोर्शन ओनली बी आ जाएगा, यानी ये वाला जो पोर्शन होगा, केवल जो मैंने कलर किया ओनली बी। तो ये चीजें आपको रिप्रेजेंट करने आनी चाहिए। जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया था, देखो मैंने एग्जांपल लिया था, उसी को हम लिखते हैं। देखो थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, बाकी तो और कुछ नहीं है, बस एक बार कॉन्सेप्ट याद कर लिए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो कैसे, हमारे पास एक ये है, दूसरा हमारे पास ये है। देखो 40 स्टूडेंट हिंदी बोलते हैं, मान लेते हैं हिंदी बोलने वाले हैं, कितने हैं, 40। देखो यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, इंग्लिश बोलने वाले हैं 30, और 10 ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, यानी 10 ये कौन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले हैं ना, 10। मैंने बोला था ना जो दोनों बोलने वाले हैं वो कहाँ पे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों, 10 यहाँ पे बोलने वाले हैं। तो सोचो ये पूरा का पूरा हिंदी बोलते थे, यानी केवल हिंदी बोलने वाले, तो 40 में से 10 घटा लो, कितने बचे, 30, यानी 30 जो होंगे ओनली हिंदी बोलेंगे। और देखो 30 इंग्लिश बोलते हैं टोटल,
उसमें से 10 घटा लोगे यानी 20 कितना रह गए, 30 टोटल बोल रहे थे, 10 ये है यानी 20 हो गया। ये 20 होगा क्या होगा, ओनली इंग्लिश, ठीक है, ओनली इंग्लिश। और बोथ का मतलब क्या हो गया ये। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे और ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत आसानी तरीके से बनाएंगे क्वेश्चन को, जब हम क्वेश्चन में फ्रेम आउट करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्वेश्चन कितना आसान होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट फेल इन मैथ। हमने डायग्राम बना लिया, लो 1 और 2। क्वेश्चन कह रहा है कि 75% स्टूडेंट क्या है, मैथ में फेल हैं, ठीक है, फेल हैं। एंड 65 दिया हुआ है ना, 65 स्टूडेंट फेल इन मैथ एंड 75% स्टूडेंट्स फेल किस में है, इंग्लिश में फेल है, इन इंग्लिश। वाइल 52 स्टूडेंट्स फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। 52 स्टूडेंट्स किस में है, फेल बोथ हैं, मैथ एंड इंग्लिश दोनों में फेल हैं। तो आगे क्वेश्चन देखो, इफ 48 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ध्यान से देखो, अब मैंने आपको देखो यहां पे भी फेल वर्ड आया, फेल वर्ड आया, फेल वर्ड आया। जो दोनों में कॉमन आएगा उसी को हम बीच में लेते हैं। जैसे देखो दोनों में कॉमन क्या आया, 52%, यानी 52% लोग क्या बोल रहे हैं, मैथ और इंग्लिश। केवल मैथ बोलने वाले, मैथ में 52 स्टूडेंट ऐसे हैं दोनों में फेल हुए हैं। 65% फेल हुए हैं मैथ में। इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, इंग्लिश में फेल हुए हैं 75%। एक बार हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी समझा देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक परीक्षा में 65% स्टूडेंट्स गणित में तथा 75% स्टूडेंट्स अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी फेल होते हैं, जबकि 52% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, जबकि 52% क्या है, दोनों में फेल होते हैं। तो देखो दोनों में फेल 52%, मैथ में ओनली, ये मैथ है, मैथ में 65%, इंग्लिश में कितना 75%। अब ध्यान देखो, यदि दोनों विषयों में 48 छात्र उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में कह रहा है कि 48 छात्र क्या है, उत्तीर्ण हैं, तो कितने छात्रों ने यह परीक्षा दी। अब ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन को, मैं कलर ले रहा हूं ताकि आपको समझ आए। देखो 65% ये पूरा का पूरा ये मैथ है, उसमें से 52 ये है, तो 65 में से अगर 52 मैं घटाऊंगा तो कितना हो गया, ध्यान देखो 3 और ये 1, यानी ये 13 जो बच गए, ये 13 कौन है, जिनको सिर्फ मैथ आता है, सिर्फ जिसको मैथ आता है। 75 टोटल है, 52 दोनों, 75 इंग्लिश बोलने फेल, इंग्लिश में फेल हुए हैं, 52 ये है, तो 75 में से 52 घटा लो। 52 का मतलब क्या हो गया, 3 और ये कितना हो गया 23, यानी 23 जो है ओनली, ये जो है ओनली का केस हो गया, ओनली मैथ में फेल हैं और ये किस में फेल हैं, ओनली इंग्लिश में फेल हैं। अब देखो हमसे क्या कह रहा है कि यदि दोनों विषयों में, ये 2 विषय है ना, मैथ और इंग्लिश, दोनों विषयों में 48 स्टूडेंट पास होते हैं, दोनों विषय मतलब ये पूरा का पूरा 48 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पास करते हैं दोनों विषयों में, मतलब क्या मैथ और इंग्लिश है, दोनों में सभी में पास क्या है 48 स्टूडेंट हैं। तो कितने छात्रों ने यह परीक्षा दी थी। आप ध्यान से देखो, अब मैं ये तीनों को जोड़ता हूं, तीनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 13 + 52 + 23 कितना हो गया, ध्यान से देखो 3 2 5 3 8, 5 2 7 1 8, यानी 88%, क्योंकि सारा कुछ परसेंटेज में था ना, मैंने परसेंट 88% क्या हुए, टोटल फेल हुए स्टूडेंट। क्योंकि ये 13 मैथ में फेल हो रहे थे, 23 इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में, 52 दोनों में, तो तीनों मिला के फेल कितने हुए 88%, यानी पास कितने हुए, पास 100 - 88, क्योंकि 100% कोई चीज हो, यानी कि 12% स्टूडेंट क्या हुए, पास हुए, यानी 12% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गया। अब 12% स्टूडेंट पास हुए, 2 ही विषय था, यानी दोनों में पास हुए। क्वेश्चन देखो, दोनों विषयों में 48 स्टूडेंट पास हुए, यानी दोनों में पास कितने हुए 48 स्टूडेंट, यानी मैथ और इंग्लिश 2 ही सब्जेक्ट, यानी टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं 48। तो 1% का मतलब कितना हो गया 4। कोई चीज कितनी परसेंट होती है 100%, तो 4 × 100 यानी कितना हो गया 400, यानी परीक्षा में कितने स्टूडेंट्स परीक्षा दिए थे, 400 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दिए थे। तो
इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से डील कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, आपको समझाने में टाइम ले रहा हूं ताकि आपको पूरी की पूरी क्लियर हो जाए। जैसे देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो चीज लिख लेते हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन कह रहा है कि 52% स्टूडेंट क्या है, दोनों विषय में लिखते हैं, और कह रहा है कि मैथ में कितना 65%, इंग्लिश में कितना 75%। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ये टोटल का टोटल यहां से यहां 65 है तो 65 में से 52 घटा तो कितना 13 लोग ऐसे हो गए जो सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं। 75 में से 52 घटा देंगे यानी 23 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं। टोटल फेल की बात करें, टोटल फेल दोनों भी, टोटल फेल कितने हो गए 13 + 52 + 23 यानी 88% क्या हो गए। ये सारा परसेंट में था, मैं परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं। 88% क्या हो गए, टोटल फेल हो गए ना, टोटल फेल हो गए। तो पास कितने हुए 100 - 88 यानी कितना पास हो गए 12% लोग पास हो गए। अब 12% लोग दोनों विषय में पास हुए तो दोनों विषय में पास कितने स्टूडेंट है 48। 12% की वैल्यू 48 तो 1% की वैल्यू 4, 1% की वैल्यू 4। और कुल स्टूडेंट्स की बात करें तो कुल स्टूडेंट 100%, 100% का मतलब क्या 4 × 100 यानी कितना हो गया 400 टोटल स्टूडेंट्स थे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट्स क्या हैं पास हैं। 80% स्टूडेंट्स किस में पास हैं, फिजिक्स में। 70% स्टूडेंट्स पास किस, देखो 80% स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स, 70% केमिस्ट्री। 70% किस में पास हैं, केमिस्ट्री में। लेकिन ध्यान रखो ये पास है और ये भी क्या है पास है। नेक्स्ट देखो, वाइल 15% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। 15% ऐसे हैं जो दोनों में फेल होते हैं। फेल की बात किया जाए तो देखो हम पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। और याद रखना यहां पे आपको क्वेश्चन आसानी से क्या कर लोगे, जो दोनों वाला केस दिया होगा उसी को हम लेके चलेंगे। देखो दोनों में 15% फेल हैं, 15% फेल हैं, यानी देखो फिजिक्स में अगर 80% पास हैं तो 20% फेल हो गए, यानी ये फिजिक्स है इसमें कितना परसेंट फेल है 20%। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो केमिस्ट्री में अगर 70% पास हो रहे हैं तो कितने फेल हो रहे हैं 30%। केमिस्ट्री में कितने परसेंट फेल हो गए 30%। क्यों हम फेल ले रहे हैं, क्योंकि बीच में दोनों में फेल हुए हैं 15% हुए हैं। अब ये बताओ 20% टोटल फिजिक्स हैं तो बचा सिर्फ क्या ये 5 ओनली फिजिक्स में फेल हुए, 30% केमिस्ट्री में फेल हुए तो 30 - 15 करेंगे तो 15 ये आ गया, ओनली क्या केमिस्ट्री में फेल हुए। अब टोटल फेल निकाल दें, टोटल फेल। क्वेश्चन आगे देखते क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ 350 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, 325 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास होते हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अपीयर हुए थे। एक परीक्षा में 80% भौतिक में, 80% भौतिक में पास होते हैं भौतिक विज्ञान में, तथा 70% रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि पास 70% केमिस्ट्री में उत्तीर्ण होते हैं, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, ये फेल होते हैं 15%। तो जो दोनों में आएगा ना उसी को हम लेके चलेंगे। तो 15% फेल हो गए दोनों में, अगर 80% पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे, क्योंकि अब फेल का कंडीशन लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों में जो होगा उसी को लेके हम चलेंगे। 80% फिजिक्स में पास हुए तो 20% फेल हो गए, केमिस्ट्री में 70% पास हुए तो 30% फेल हो गए। अब ये बताओ ये 20 था टोटल, 15 यहाँ है तो 5 ये हो गया, यानी 5 ओनली फॉर फिजिक्स में फेल हैं। केमिस्ट्री में कितने 30 टोटल है ये, और 15 यहाँ है तो 15 बच गया, यानी 15 केमिस्ट्री में फेल है। टोटल फेल कितने हो गए 15, 5 + 15 + 15 यानी कितना 30, 5 35, यानी परसेंटेज में सारा चीज है ना, ये तो परसेंटेज में। तो अगर टोटल फेल हो गए 35% तो पास कितने हो गए, पास हो गए 100 - 35। 100 - 35 कितना हो गया 55% स्टूडेंट क्या हो गए पास हो गए। यहां तक समझ में आ गया कि 65 होगा ना, 5 और ये 9, 65% स्टूडेंट क्या हो गए पास हो गए। अब 65% स्टूडेंट पास हो गए। अब किस इफ देखो क्वेश्चन में करा इफ 325 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। अब दो ही सब्जेक्ट है ना तो दोनों में पास है, यानी टोटल पास कितने हैं 325%, यानी 325 पास हैं। 65% की वैल्यू 325, ये कितने बार में चला गया 5, यानी 1% की वैल्यू 5 है तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे 100%। तो 100% का कितना हो गया 5 × 100 यानी कितना हो गया 500। तो 500 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से, इन एन एग्जामिनेशन 40% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ। 40% स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, मैथ में फेल हो रहे हैं, फेल की कंडीशन लिखा हूँ। 30% स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश। 30% स्टूडेंट्स किस में फेल हैं, इंग्लिश में। एंड 10% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ। 10% स्टूडेंट्स किस में हैं, फेल दोनों में हैं, बोथ। तो बस क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। एक परीक्षा में 40% गणित में फेल होते हैं, 30% छात्र इंग्लिश में फेल होते हैं और 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने लोग पास होते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। जो बीच में है दोनों में कितने, 10%। बड़ा मैं डायग्राम बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लो हमने क्या कर लिया, ऐसे हमने बड़ा बना लिया। 10% स्टूडेंट दोनों में क्या है, फेल हैं। मैथ में कितना है, 40% फेल हैं, मैथ में 40% फेल हैं। इंग्लिश में कितना है, 30% फेल है। अब ये बताओ 40 ये पूरा का पूरा है तो ये 10 कम हो जाएगा, यानी 40 में से 10 घटा कितना, 30 ओनली फॉर मैथ हो गए, ओनली मैथ यानी सिर्फ मैथ में फेल हुए। 30 है, 10 यहाँ पे है, यानी कि ये वाला पोर्शन, जो ये वाला बाकी रह गया पोर्शन कितना हो गया, 20। ये क्या हो गया, ओनली इंग्लिश में फेल है। टोटल फेल कितने हो गए, टोटल फेल जोड़ दें इन तीनों को तो टोटल फेल निकल जाएंगे, यानी कि 30 + 10 + 20, टोटल फेल कितने हो गए, 30 + 20 + 50 + 10 60, यानी 60% टोटल फेल हो गए। तो पास कितने परसेंट हो गए, 40%। और 40% पास होंगे तो दोनों विषयों में पास होंगे ही होंगे। यही तो क्वेश्चन में करा, फाइंड द परसेंटेज स्टूडेंट हु पास बोथ द सब्जेक्ट, यानी ये 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं दोनों में पास हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि सिंपल है, 60% लोग फेल होते हैं तो 40% लोग पास होंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया, 40%। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 600 स्टूडेंट टुक द टेस्ट ऑन द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 600 स्टूडेंट हैं जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट दिया। 35% स्टूडेंट फेल इन, 35% स्टूडेंट्स किस में फेल हैं, फिजिक्स में फेल हैं, ये फेल का मैं लिख रहा हूँ। 45% स्टूडेंट फेल इन केमिस्ट्री, 45% स्टूडेंट्स किस में फेल हैं, केमिस्ट्री में फेल हैं। 40% दोज हु पास इन केमिस्ट्री, 40% ऐसे हैं जो पास हैं केमिस्ट्री आल्सो एंड फिजिक्स, यानी दोनों में पास हैं, ये दोनों में पास हैं। देन क्वेश्चन कर रहा है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, तो कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो बोथ सब्जेक्ट में फेल हैं। तो देखो मैंने बोला था ना, जो दोनों में कंडीशन दिया है उसी का वेन डायग्राम बनाएंगे। लो हमने वेन डायग्राम बना लिया जो दोनों का दिया हुआ है, ठीक है, जो दोनों का दिया हुआ है। तो कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, 40%, तो 40% स्टूडेंट पास हुए हैं। अगर देखो फिजिक्स में अगर 35% फेल हुए हैं तो कितने परसेंट पास हुए, फिजिक्स में 65%, यानी यहाँ पे 65% क्या हुए, पास हो गए फिजिक्स में। और यहाँ पे देखो 45% स्टूडेंट्स फेल हैं केमिस्ट्री में तो कितने परसेंट पास हुए, 55%, यहाँ पे 55% स्टूडेंट्स किस में पास है, केमिस्ट्री में और ये फिजिक्स में। अभी बताओ ये 40 है, ये 65 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25, ओनली क्या, ओनली फिजिक्स में। और ये 65 में से 40 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 15, ये क्या हो गया, ओनली केमिस्ट्री में। अब ये टोटल क्या है, पास है, तो टोटल पास निकाल दें। टोटल पास कितना हो गया, टोटल पास हो गया 25 + 40 + 15, यानी देखो 40 × 20 = 60, 10 × 70, 10 × 80, 80% टोटल क्या हो गए, पास हो गए। तो फेल कितने हो गए, फेल जो हो गए 20% स्टूडेंट हो गए। अब देखो क्वेश्चन ध्यान में देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन बोथ, मतलब अब देखो ये 80% पास हो गए टोटल में तो 20% फेल हुए। अब 20% फेल हुए यानी कि दोनों में फेल हुए। 20% किसका, 600 टोटल स्टूडेंट्स थे, इसका क्या 20%, 2 0 से 2 0, यानी 120 स्टूडेंट्स क्या हुए, फेल हुए। यानी 120 स्टूडेंट्स क्या है, फेल हैं। अगर पास पूछ देता तो पास क्या हो जाता, 600 - 120, जो बच गए वो क्या हो जाते, पास हो जाते। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं बहुत आसान तरीके से। एक बार फिर से समझा देता हूँ। 600 स्टूडेंट्स भौतिक
तथा रासायनिक एक टेस्ट देते हैं, मतलब 600 स्टूडेंट भौतिक और रासायनिक सब्जेक्ट का टेस्ट देते हैं, जिसमें 37% छात्र भौतिक, 37% छात्र भौतिक में तथा 45% छात्र रसायन में क्या होते हैं, फेल होते हैं। 40% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण यानी पास होते हैं, 40% पास होते हैं। तो मैंने बताया था जो दोनों में होंगे उन्हीं को लेके चलेंगे। 40% पास हैं, अगर 35% फेल हैं तो 65% पास हो गए, 45% केमिस्ट्री में फेल है तो 55% पास हो गए। यानी कि रियल में यहाँ पे देखो 65 में से 40 घटाएंगे 25 ये बच जाएगा, और ये कि 55 में से 40 घटाएंगे 15 ये बच जाएगा। टोटल फेल निकाल दिए, टोटल फेल जोड़ दिए तो टोटल फेल आ गया, पास आ गया, क्योंकि पास हम लेके चले हैं। तो टोटल फेल कितने हो गए, टोटल फेल हो गए 20 दोनों फेल हो गए। तो कितना स्टूडेंट थे, 600, तो 600 का 20% निकल गया आंसर। तो ये भी आपको एसएससी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, इन ए ग्रुप एवरी पर्सन टेक्स आइदर टी और कॉफी और बोथ। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन करा इन ए ग्रुप, कोई ये ग्रुप है जिसमें एवरी पर्सन टेक्स, हर एक पर्सन टेक्स आइदर, देखो आइदर टी और कॉफी और बोथ। इसका मतलब ध्यान से समझना, आगे मैं बताता हूं इसका मतलब होता क्या है एक्चुअल में। इफ 72% टेक टी, 72% क्या कर रहे हैं, टी ले रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, एंड 44% टेक कॉफी, 44% क्या ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं। इफ देयर 192% टेक्स टी एंड कॉफी, 192% ऐसे हैं जो टी एंड कॉफी दोनों ले रहे हैं, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए ग्रुप। तो ग्रुप में कितने टोटल पर्सन होंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से देखोगे तो बन जाएगा। ध्यान से देखो, एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति कॉफी या चाय या दोनों चीजें करते हैं। आइदर टी और कॉफी और बोथ मतलब कि या तो चाय लेते हैं या तो कॉफी लेते हैं या तो दोनों लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। 72% व्यक्ति चाय, 44% व्यक्ति कॉफी, टी एंड कॉफी। एंड यदि 192 व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों लेते हैं, 192 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफी और चाय दोनों लेते हैं, तो समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखो, अब हम निकालेंगे क्या, कितने पर्सन ऐसे होंगे। देखो ये आप निकाल हम क्या रहे हैं, ध्यान रखो निकालना क्या है हमें। देखो इनको मैं जोड़ दूं, 72 + 44 कितना होगा, 116%। टोटल पर्सन कितने होते हैं, टोटल परसेंट कितने होते हैं, 100%। ध्यान रखो ये ऐसे हैं, अगर बोल रहा है आइदर टी और कॉफी और बोथ, हम निकाल दें कि कितने आइदर टी वाले हैं और कॉफी वाले हैं और बोथ दोनों वाले हैं। हम सिर्फ निकाल क्या रहे हैं, आइदर टी और कॉफी। आइदर टी और कॉफी मतलब क्या, इन दोनों का सम, यानी कितना 116% ऐसे हैं जो या तो चाय पीते हैं या तो कॉफी, और 100% क्या होता है टोटल, यानी बच गया कितना 16%। अब ये 16% कौन होंगे, ध्यान रखो ये 16%, देखो ये हमने आइदर टी और कॉफी निकाला, या तो चाय पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं, यानी 116% हो गए। 100% हो गए जो सारा कुछ कर रहे हैं, तो जो 16% बच गए यानी क्या हो गए, ये बोथ टी एंड कॉफी वाले हो गए। बस यही क्वेश्चन में था क्लू। अब बाकी बना लो, 192 व्यक्ति टी और कॉफी दोनों पीते हैं, यानी 16% की वैल्यू कितनी है 192, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 192/16, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 192/16 × 100। 16 × 16, 16 दूनी 32, यानी कितना हो गया 1200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों के दोनों कर रहे हैं। इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। परसेंटेज पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। थैंक यू।